टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं आज मेरे किचन में क्या बनता है। तो आपने करेले तो बहुत बार खाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से आप करेला बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट से ताज़ा करेला लेके आ जाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे करेले लिए हैं, तो हम लोग इसके दोनों पार्ट काट के निकाल देते हैं और इसको बीच से 2 भाग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे, इसमें से भी 2 भाग कर लेते हैं। अगर इसका बीज ज़्यादा मोटा हो तो उसके बीज को निकाल दीजिएगा, अगर मुलायम हो तो रहने दीजिएगा, बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे के यहाँ जो आया था उसका बीज थोड़ा मोटा हो गया था, इसके लिए बीज को निकालना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग सारे करेले के बीज को निकाल लेंगे और सारे करेले को इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने सारे करेले काट लिए हैं, एक बाउल में रख लेती हूँ। ये देखिए, अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इसमें हम लोग आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से कम नमक ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, करेले का कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है, करेला खाने में तीता नहीं लगता है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम लोग 5 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि इसका जितना पानी होगा निकल जाएगा नमक के वजह से। अब इसे हम लोग ढक देते हैं। तब तक आइए इसका मसाला हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 1 चम्मच जीरा ले लेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे 4-5 कली, सरसों के दाने ले लेंगे 1 चम्मच और भुना हुआ प्याज ले लेंगे। इसको मैंने पहले ही तेल में तल लिया था। अब इन सारी चीज़ों को एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट मेरा तैयार है, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आइए अब हम लोग करेला देख लेते हैं अपना। ये देखिए करेला ने कितना पानी छोड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए करेले ने कुछ इस तरीके से पानी छोड़ा है। अब इसे हम लोग एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए करेले ने पानी छोड़ दिया अच्छे से। अब इसका सारा पानी हम लोग निकाल लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक कढ़ाई बैठा देंगे। इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए मैंने करेले को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, इसका पानी भी सुखा दिया है, एक कपड़े से मैंने टॉवल से पोंछ दिया था। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग करेले ऐड कर देंगे। करेले को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नमक और हल्दी लगा दिया था, उसी से पूरी गंदगी निकल चुकी है। अब करेले को ढक के हम लोग नहीं फ्राई करेंगे, इसको बिना ढके ही फ्राई करेंगे। अगर ढक देंगे तो वो करेला फिर से पानी छोड़ देगा, क्योंकि करेले में हम लोगों ने पहले से नमक ऐड करके रखा था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा वीडियो शेयर कर सकें और अपना प्यार दे सके, ताकि यूट्यूब की दुनिया में मैं भी अपना नाम बना सकूं और एक अलग पहचान बना सकूं। अब मेरे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम उसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए करेले कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग जो तेल बचता है उसी में एक तेज़पत्ता ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी सौंफ आधा चम्मच के करीब ऐड कर लेते हैं, कुटी हुई धनिया क्रश करके डाल लेते हैं आधा चम्मच,
अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और यहीं पे हम लोगों ने प्याज स्लाइस करके काट के रखा हुआ था। ये मैंने 2 प्याज लिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं। देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं कुछ इस तरीके से गोल्डन कलर के। अब यहीं पे हम लोग जो मसाला बना के रेडी किए थे, पेस्ट बना के तैयार किए थे, उसे ऐड कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। अब सारे मसालों को प्याज के साथ मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। और थोड़ा सा जिस कटोरी में मैंने मसाला रखा था उसको धो करके पानी ऐड कर लिया है। अब यहीं पे हम लोग टमाटर को पीस करके पेस्ट तैयार किया था उसे भी ऐड कर लेते हैं। ये 1 बड़ी साइज का टमाटर मैंने लिया था, उसका पेस्ट बनाया था। अब मसालों के साथ टमाटर को भी मिक्स करते हुए चला लेंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। अब इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब यहीं पे हम लोग करेले को ऐड कर लेते हैं मसालों में। अब यहीं पे हम लोग 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक। याद रहे कि नमक हम लोगों ने पहले भी ऐड किया था करेले को धोने में, तो उसकी वजह से नमक तेज़ ना हो। और यहीं पे हम लोग स्लाइसेस में कट करके हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे हल्के हाथों से। अब यहीं पे हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड किया है। आप भी एक बार इस तरीके से अपने के यहाँ करेले का सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग लीड लगा देते हैं, कढ़ाई को ढक दिए सब्ज़ी को। आइए देखते हैं सब्ज़ी कैसी बनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगेगी आपकी सब्ज़ी, खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। आइए देखते हैं। मेरा सब्ज़ी पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम लोग धनिया से गार्निशिंग कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।